हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम हरियाणा के करंट अफेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट आज थोड़ा छोटा रहेगा, इसके बाद पार्ट सेकंड और थर्ड की जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी लंबी रहेंगी। इन थर्ड पार्ट करने के बाद आपकी हरियाणा की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो चलिए आज हम पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहली बात, हम हरियाणा के करंट अफेयर को इस तरह से पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन देके मैं हरियाणा इसको कवर नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन देने में मेरा भी टाइम वेस्ट होता और आपका भी। तो इस तरीके से वन लाइनर की तरह हम हरियाणा के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको याद करवाती भी चलूंगी, इसके बाद आप क्वेश्चन नहीं भूलोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मन की बात जो कार्यक्रम है मोदी जी का, आपको सबको पता है मन की बात कार्यक्रम आता है, तो उस कार्यक्रम में मोदी जी ने हरियाणा के गांव का जिक्र किया। भाइयों बहनों, कौन से गांव का जिक्र किया है बताओ? तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव का जिक्र किया है। तो बतौर से हम अपनी टेक्निक्स लगाते हैं, कोई भी बात दिल पर नहीं लेनी है, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कुछ टेक्निक्स लगाई जाएंगी, ठीक है। तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसकी गांव की बात की है? बतौड़ गांव की, ठीक है। तो बतौर प्रधानमंत्री कौन से गांव की बात की? बतौड़ गांव की, ठीक है। गांव कौन सा है? बतौड़। अब ये बतौड़ गांव कहाँ आता है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस गांव में दूषित पानी को साफ करके जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं? जमीन की सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो गांव का नाम याद हुआ, बतौड़ गांव। ओके, नेक्स्ट। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को हरियाणा सरकार कितने रुपए की राशि देती है? 6 करोड़ की राशि देती है, ठीक है। अगर आप सोना जीत के लेके आओगे तो खूब सारे रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 6 करोड़, ठीक है। अब हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उसने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई? ऑब्वियसली हरियाणा में। देखो, हमारे स्टेट का अगर कोई एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है किस राज्य में ये योजना स्टार्ट की, कोई भी योजना का नाम दे देगा। तो 99% अगर आपको नहीं पता तो भी हरियाणा लगा देना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा स्टेट पूछ रहा है तो हरियाणा के बारे में पूछ रहा होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो भी हरियाणा लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? कौन सी योजना स्टार्ट की है? आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हरियाणा से। कहाँ से? कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ये आपकी बेटी हमारी बेटी क्या है? कौन सी योजना है? इसमें किस पर बल दिया गया? हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बालिकाओं की शिक्षा में उचित सुधार हो सके, उनको उचित अवसर मिल सके, इस पर बल दिया गया है। इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2021 में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां होंगी? 935 प्लस, 935 से ज़्यादा लड़कियां करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब ये मेघा है। किस जिले की मेघा ने नेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीता है? सी से सिल्वर। कौन से जिले की है? से सोनीपत जिले की। सिल्वर मेडल जीता है किसने? मेघा ने। कहाँ की है मेघा? सोनीपत की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, WWE फाइट आपने देखी होगी ना। WWE काफी मारधाड़ वाली फाइट होती है, एक दूसरे को उठाकर फेंकते रहते हैं। तो WWE फाइट जीतकर किसने देश का नाम रोशन किया? किसने किया? शैकी ने, ठीक है। तो याद कैसे करो? इसमें कोई शक है आपको कि जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं वो महान ही लोग होते हैं? तो कोई शक नहीं। तो नाम क्या हो गया? शैकी। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, इन पर आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये क्या बोल दिया। नहीं, सिर्फ हम ट्रिक्स याद कर रहे हैं कि आप उस चीज को अगर एग्जाम में आए तो वो माइंड आपका क्लिक करे वहां पे। तो इसमें कोई शक
कि कोई इंसान अगर देश का नाम रोशन करता है तो बड़ा महान इंसान होता होगा। तो कौन था ये? सैकी। ये कहाँ के हैं? जगाधरी। अब जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है। अब WWE क्या होता है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WWE की फुल फॉर्म वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है। अब किस राज्य ने, यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया, आंसर तो इसका हरियाणा होना ही है, लेकिन फिर भी किस राज्य की सरकार ने मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऐप लॉन्च की है? स्पोर्ट्स फिटनेस में हम लोग सबसे आगे रहते हैं, तो कौन सी ने? हरियाणा सरकार ने। आप नेशनल का भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल में आपसे ये पूछ सकता है कि किस राज्य की सरकार ने, तो वहां पे हरियाणा आएगा। ठीक है, वहां पे हरियाणा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इन हरियाणा का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो 99% तुक्का लगाइए हरियाणा। ठीक है। अब हाल ही में नितिन गडकरी जी कौन है? कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए कौन सा मंत्रालय इनके पास है। तो राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कौन से स्टेट में किया है? हरियाणा। ठीक है। अब हर सर हेलमेट की हर व्यक्ति के सिर पर, जो ड्राइव करता है उसके सिर पर क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए। ये योजना कहाँ से शुरू हुई? करनाल से। करनाल क्या है? सीएम सिटी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिटी, सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है करनाल को। तो इसमें ये किसने स्टार्टिंग की इसकी? कौन करेगा? ऑब्वियसली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने 100 छात्रों को क्या प्रदान किए? हेलमेट प्रदान की। ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने एक और योजना स्टार्ट की। कौन सी? मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें कहा गया कि जो भी कृषि आप करते हो जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, जैसे धान की खेती हम करते हैं, इसमें काफ़ी पानी लगता है, तो ऐसी फसलों को छोड़कर कम पानी वाली फसलों को उगाया जाए। ठीक है। सरकार ने तो ये योजना ला दी, मेरी पानी मेरी विरासत, लेकिन क्या किसान इस चीज़ से एग्री हुए? नहीं। तो आजकल सरकार और किसानों के बीच आपस में क्या बनी हुई है? तनातनी बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो इस योजना में भी क्या हुआ? किसानों ने इसके खिलाफ क्या निकाला? ट्रैक्टर मार्च निकाला। ठीक है। अब सरकार ने तो नारा दिया मेरा पानी मेरी विरासत, किसान उसके खिलाफ फिर उल्टे खड़े हो गए। उन्होंने कौन सा नारा दिया? किसान बचाओ खेती बचाओ। उन्होंने कहा आप ये लेके आते हो तो लो हम ये लेके आएंगे। उन्होंने नारा दिया किसान बचाओ खेती बचाओ। ठीक है। और इसके खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। ओके। अब कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने पिछले 1 साल हमारी जिंदगी लगभग को अस्त व्यस्त कर दिया, तो इसको रोकने के लिए कौन से राज्य में ठिकरी पैरा दिया जाता है? अब एक हरियाणा, तो कौन सा राज्य आ गया? तो हरियाणा तो होना ही है। दूसरा पंजाब। अब ये ठिकरी पैरा क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितने आदर्श संस्कृति स्कूल विकसित किए? तो कितने के? स्टार्टिंग में 22 आदर्श संस्कृति स्कूल थे, मॉडल स्कूल। देखो आपने देखा होगा ना, हर जो सिटी होती है उसमें मॉडल स्कूल होते हैं, इसमें टीचर्स भी अच्छे होते हैं। इंग्लिश मीडियम, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम होता है। तो मॉडल स्कूल पहले कितने थे? ये 22 थे। और कितने विकसित कर दिए? 104। अब 22 पहले थे, 104 अब हो गए। टोटल कितने हो गए? 126। ठीक है। मॉडल स्कूल के बारे में बोला गया है, ध्यान रखना। ठीक है। अब महिला किशोरी सम्मान योजना, ये पूछा जा सकता है, महिला किशोरी सम्मान योजना में कितने वर्ष की महिलाओं को हरियाणा सरकार मुफ्त के सैनिटरी नैपकिन देगी? सैनिटरी नैपकिन जो आप पीरियड्स में जो पैड यूज करते हो वो वाले देगी। तो योजना का नाम क्या है? महिला किशोरी सम्मान योजना। तो महिलाओं को पीरियड्स की जो एज होती है वो कितनी होती है? लगभग 12 से 45। तो ऑब्वियसली अब आपको क्वेश्चन में वो ऐसे ही टाइप के ऑप्शन देगा। तो 10 से 15 जब एज होती है तभी तो सरकार मुफ्त में देगी, तभी तो फायदा है। ठीक है। योजना का नाम है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक। सीआईडी के प्रमुख कौन हैं? आलोक मित्तल। सीआईडी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे सीआईडी की फुल फॉर्म क्या है। आलोक मित्तल। अब
जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो कॉलेजों के कामों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखा रहे हैं। काफ़ी कॉलेज खोल दिए उन्होंने, कॉलेजों के काम भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कॉलेजों में बनेंगे, हमारे जो पासपोर्ट है वो भी कॉलेजों में बनेंगे। तो कॉलेजों में हर चीज़ में वो काफ़ी भागीदारी दिखा रहे हैं। तो पिछले 5.5 साल में कितने कॉलेज खोले गए? 86 कॉलेज नए खोले गए हैं। ठीक है, 86 कॉलेज खोलने के बाद अब कॉलेज की संख्या कितनी हो गई है? 350। अब एक क्वेश्चन और, रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री ने कितने महिला कॉलेज खोले? 10। ठीक है, अब हाल ही में एक गांव है, उसमें मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मृत्यु भोज जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके ऊपर हम सबको खाना खिलाते हैं, तो इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा गांव है? ढाडोत। कहाँ का? महेंद्रगढ़ जिले का ढाडोत गांव है, उसमें यहाँ पे डीजे पर भी प्रतिबंध है और अब मृत्यु भोज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कितने पदक जीते? 23। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 23। देखो, हरियाणा के किस शहर से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई? तो ये किस लिए स्टार्टिंग हुई कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए हरियाणा के गोहाना जो शहर है वो उससे श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई है। ये कब से कब तक है? 1 फरवरी से 27 फरवरी तक वाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरुआत हुई है। तो गोहाना, गो मीन्स गाय, तो गाय भी अच्छी मानी जाती है और वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो ये दोनों हिंदुओं से रिलेटेड है। ये ऐसे याद करने का तरीका देख लो, तो गोहाना से मानी जाती। ठीक है, इस देखो, अब कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कैरियर पोर्टल 2020 शुरू किया गया? कैरियर पोर्टल 2020 कौन सी? 11वीं 12वीं। ये किसके लिए? सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। ये किस में मदद करेगा? कैरियर काउंसलिंग में, कि आपको +2 के बाद क्या कौन सी स्ट्रीम में जाना है। आप आर्ट ले रखी है तो क्या कर सकते हो, साइंस ले रखी है तो क्या कर सकते हो। तो ये कैरियर पोर्टल आपकी उस चीज़ में मदद करेगा कि आप अपनी +2 के बाद क्या कर सकते हो। तो ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खोला गया है। ठीक है, अब जो सरकार है वो अटल जी के नाम पर काफ़ी चीज़ें कर रही है। ठीक है, तो एक अटल कैंटीन भी खोल ली है। किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य ने की? हरियाणा राज्य ने। नाम नहीं पता हरियाणा तो भी हरियाणा लगा देना, तुक्का 99% ठीक लगे। ओके, तो अटल कैंटीन खोलने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? हरियाणा राज्य ने। इसमें क्या है कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको 10 रुपए में, 10 रुपए कितनी छोटी अमाउंट है, तो 10 रुपए में अच्छा खाना उनको मिलेगा। ठीक है, अब देखो, कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस के दौरान अगर किसी पत्रकार की रिपोर्टिंग के टाइम, पत्रकार आप देखते हो ना, आप कितनी अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर किसी पत्रकार की मौत हो जाती है तो कितने रुपए का बीमा कवर मिलेगा? 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, जो हमारे सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने रक्षाबंधन नहीं, वृक्षाबंधन, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? वृक्षाबंधन। इसकी शुरुआत कब की है? वृक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 से। अब नाम से ही आपको वृक्षा मतलब वृक्ष से रिलेटेड होगा। वृक्ष मीन्स पेड़ पौधों से, तो किससे रिलेटेड है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, फिर उनकी अच्छे से देख रेख कीजिए। ठीक है, तो वृक्षाबंधन की शुरू कब की है? 3 अगस्त 2020 से। ठीक है, हमारे हरियाणा की पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी फिलहाल? 33%। इससे बढ़ाकर कितनी की गई है? 50%। ऑब्वियसली महिलाओं को हर चीज़ में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। आप इस बात के लिए एग्री हो ना? तो पंचायत में अब इसकी बराबर भागीदारी हो गई है। पहले 33% थी, अब इक्वल हो गए हैं हम लोग। ठीक है, तो 50-50 हो गया, तो 50% की भागीदारी कर दी। ठीक है, अब देखो महिलाओं की स्थिति कैसी है। पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी है? केवल 10%। कितनी बुरी बात है, केवल 10% पुलिस में है महिलाओं की संख्या। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है।
अब हरियाणा सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए कौन सी परिवहन परियोजना शुरू की है? आप सब कॉलेज जाते हो तो एक परिवहन परियोजना आपने देखी होगी, स्टार्ट की है। अलग से बसें छात्राओं के लिए लगाई गई हैं, ये आप सबने देखी होगी। तो ये कौन सी परियोजना है? परियोजना का नाम छात्रा परिवहन सुरक्षा। अब इसमें तो याद करने का क्या है, छात्राओं की सुरक्षा के लिए है, तो छात्रा सुरक्षा तो हो गया, और परिवहन, ठीक है। अब हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी मिली? तो कुरुक्षेत्र में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध। तो कैसे लिंक करते हैं, देखो याद करते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध में काफी सैनिक क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अगर घायल हो गए तो उनको औषधि की, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कहाँ पे खोली? कुरुक्षेत्र में। याद हो गया। तो नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय कहाँ खुला है? कुरुक्षेत्र में। गांव का नाम बारवा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है पंचायतों में भागीदारी। अब आपका मित्र शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। अब इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस ऐप का या इस चीज का उद्घाटन किसने किया, तो भी 95% आंसर हमारा सीएम ही होगा। सीएम ही ये चीजों का उद्घाटन करता है। तो शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ये चीजें मैं आपको तब बता रही हूँ जब आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता और तुक्का लगाने की बात आती है, तब आप उस चीज पर जाइए कि आपके पास नाम है तो आप लगा सकते हो कि हाँ किसी चीज का उद्घाटन यहाँ पे हरियाणा में किया तो सीएम ने ही किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट है जो कंपनी, उसका सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर कहाँ पर तैयार होगा? अब फ्लिपकार्ट आप सब जानते हो, सब लोग शॉपिंग भी करते होंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे। तो फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर गुड़गांव के पास ही होगा, क्योंकि हमारा गुरुग्राम इन चीज़ों में सबसे आगे हैं। काफ़ी बड़े बड़े अगर क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि उस चीज़ का सेंटर मेन जो हब है वो कहाँ है, तो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप गुरुग्राम लगा सकते हो तुक्के के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट का तो ये कहाँ पे, हमारे गुरुग्राम के पास, गुड़गांव के पास कहाँ पे खोला गया? मानेसर में, ठीक है। अब महिला विकास निगम के चेयरमैन कौन? बबीता फोगाट बनाया गया है, ठीक है। अब हाल ही में अनिता जो कुंडू है, उन्होंने एक चोटी पर फतेह हासिल की। कौन सी? रुद्रुगेरा। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। अब हमारी जो सरकार है हरियाणा सरकार, उसने खंड विकास परिषद, जिला परिषद और गांव की जो सरपंच हैं वो महिलाओं को, देखो ये महिला होनी चाहिए, जो भी इन पदों पर महिला होनी चाहिए, उनको एक स्कूटी देने का निर्णय किया है। अब कौन से क्वेश्चन ये आएगा, कौन से राज्य की सरकार ने? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने। अब उनको काम करना होगा तो स्कूटी महिलाओं को दी गई, ठीक है। अब हाल ही में कौन से राज्य ने अवैध बीटी बैंगन की खेती की पुष्टि हाल ही में हुई है? कौन से राज्य में अवैध बीटी बैंगन? तो हरियाणा में। अब ये बीटी क्या है? बैसिलस थूरियन जीनियस। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि नेचुरल खेती के बजाय कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के खेती की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हरियाणा की चीनी मिलों में गन्ने के अवशेष से जो जैव ईंधन तैयार किया जाएगा। गन्ने का जो अवशेष बचता है, जो उसमें आप रस होता है उसको निकालने के बाद जो अवशेष बचता है ना, तो उस अवशेष से जैव ईंधन तैयार किया जाएगा, ठीक। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कैथल से। मील है ले कैथल। तो इसकी शुरुआत, इस मील की शुरुआत कहाँ से होगी? मील की शुरुआत होगी कैथल से। तो सबसे ज्यादा पराली कौन से जिले में जलाई गई? फतेहाबाद। पराली जलाई, फतेह करना चाहते हैं सब पर, लेकिन ऐसे थोड़े ना पॉसिबल होगा। तो सबसे ज्यादा पराली कौन से जिले में जलाई? फतेहाबाद में। ये अच्छी बात नहीं है पराली को जलाना, ठीक है। तो EWS के जो उम्मीदवार हैं उनको हरियाणा पुलिस में कितने वर्ष की छूट दी गई? 5 वर्ष की। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसको 5 वर्ष की छूट हरियाणा पुलिस में दी गई, ठीक है। हरियाणा में जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो लागू कब से हुई?
1 नवंबर 2020 से। इसमें क्या कहा गया कि हरियाणा के 75% जो रोजगार होगा, जैसे 100 लोगों को रोजगार दिया जाना है तो 75 उसमें से हमारे हरियाणा के ही होने चाहिए। बाकी जो बचे हुए हैं वो अदर स्टेट से और राज्यों से हो सकते हैं। 75 तो कहाँ से होने चाहिए? हरियाणा से ही होने चाहिए। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में किस नगर पालिका को नगर परिषद में चेंज कर दिया गया? नूंह की, नूंह। ठीक है, तो नगर पालिका को किस में बदल दिया गया? नगर परिषद। नगर परिषद का दर्जा इसको दे दिया गया। ओके। किसान किराए पर कृषि यंत्र, सपोज करो आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आपको किराए पर लेना है, तो इसके लिए आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी होगी? आजकल तो सबका मोबाइलों में होने लगा है ना, तो कौन सी ऐप डाउनलोड करनी होगी? CHC। किराए पर कोई चीज़ ली, उसको यूज किया, फिर वापस दे दिया। ये सिर्फ मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है। तो देखो, कोई चीज़ हमने किराए पर कोई चीज़ ली और फिर इसको यूज किया और वापस दे दिया, तो CHC फॉर्म मशीनरी। ठीक है। नेक्स्ट, भाजपा के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताओ। OP धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ जी। इससे पहले जो सरकार आई थी, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ये कौन से मिनिस्टर थे? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले वाली जो, इससे पहले जो टर्म था बीजेपी का, उसमें ये क्या थे? OP धनखड़ जी। ठीक है। अब जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, उसने परिवार पहचान पत्र बनाने की बात कही है। आपने सुना होगा CM साहब के मुंह से भी कि सबको क्या बनवाने हैं? परिवार पहचान पत्र। आपने हरियाणा के फॉर्म भरे हैं तो भी उनमें क्या लागू कर दिया गया है नेक्स्ट से, कि फॉर्म भरने के लिए परिवार पहचान पत्र क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो हरियाणा के लगभग 64 लाख परिवारों को परिवार पहचान पत्र बनाना अनिवार्य है। अब इसमें हर परिवार को एक अलग पहचान दी जाएगी। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जो आपको परिवार पहचान पत्र आप सबने बनवा लिया होगा तो उसको देखना, 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान उसमें दी जाती है। ये अंक कुछ भी हो सकते हैं, तो 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान इसमें दी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर ने युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया? अब इसमें तो थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए चला रहे हैं प्रोग्राम, तो कौन सा चलाएंगे? युवा साहित्य पुरस्कार। ओके। अब हमारा हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो किस आधार पर बना था? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर ही हम डिवाइड थे हरियाणा और पंजाब में। पंजाबी भाषी लोग कहाँ चले गए थे? पंजाब में। ओके। नेक्स्ट देखो, पराली जलाने की एक भी घटना अगर किसी गांव में नहीं होगी तो उस गांव की ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कि आपके गांव में एक भी पराली जलाने की घटना नहीं हुई तो आपकी पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखो, जो 4th खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला। ले देख लो, खेल युवा खेल पंचकुला में होंगे। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला। पंचकुला आपको पता है हरियाणा में है। आप बजरंग पूनिया साहब की शादी करवाते हैं। बजरंग पूनिया जी की शादी किसके साथ होती है? संगीता फोगाट के साथ। हरियाणा के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कितना स्टूपिड, देखने में तो काफी स्टूपिड से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन पूछने वाले पूछ लेते हैं। इसलिए हमें हर टाइप का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। तो बजरंग पूनिया की शादी किसके साथ हुई? संगीता फोगाट के साथ। ओके। अब हरियाणा की सरकार ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर किसको नियुक्त किया? डिप्टी डायरेक्टर किसको नियुक्त किया? बबीता फोगाट और कविता दलाल को। दो नाम याद रखो, बबीता फोगाट एंड कविता दलाल। अब थोड़ा इस बबीता फोगाट जी के बारे में देख लेते हैं। बबीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2014, उसमें क्या जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है। इसके अलावा 2010 और 2018 में गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ, उसमें क्या जीता था? सिल्वर मेडल। ठीक है। 2014 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। 2010 और 18 में जीता सिल्वर मेडल। ठीक है। अब देखो, यूजी पाठ्यक्रमों, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट
पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको चीज़ नहीं आती और तुक्का लगाना हो तो आप सीएम का नाम लगा सकते हो। तो देखो, हाल ही में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बॉक्स किसने लॉन्च की? सीएम साहब ने। अब 1 नवंबर 2020 को हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस था? 55वां। अब आने वाले 2021 में कौन सा होगा? 56वां। देखो, एशियन महिला शूटर रैंकिंग में मनु भाकर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। ठीक है, महिला शूटर में मनु भाकर है वो पहले स्थान पर है। अब नेक्स्ट देखो, जो हरियाणा और पंजाब बना था, तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? साहा आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? साहा आयोग। आज पार्ट फर्स्ट में इतना ही। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आएगा, जिसके बाद हरियाणा करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक का बटन दबाइए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसको सुधार सकें। थैंक यू।